हेलो एंड वेलकम अगेन डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी अच्छे से होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यही टॉपिक आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पहले स्टार्ट करेंगे हजरत बल श्राइन से। बिफोर दैट प्लीज आप एक सेकंड वेट कीजिए बस। चलिए देखिए, हजरत बल श्राइन जो है इट्स ऑन वेस्टर्न, ये आप सभी जानते हैं। हजरत बल श्राइन जो है ये एक मुस्लिम श्राइन है। ये कश्मीर में एक मुस्लिम श्राइन है। कहाँ पे है? ये भी श्रीनगर में है। कहाँ पे है ये श्रीनगर में ही है। ठीक है, और ये जो हजरत बल श्राइन है इट्स ऑन वेस्टर्न, यहाँ हम कहेंगे इट्स ऑन वेस्टर्न बैंक ऑफ डल लेक, यहाँ हम कहेंगे इट्स ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ डल लेक। ठीक है, जो हजरत बल श्राइन है that is situated on the western bank, or we can say that is situated on the left bank of Dal Lake. और ये जो हजरत बल श्राइन है इट्स नोन फॉर मोए मुकद्दस, जो यहाँ पे प्रिजर्व्ड है अभी भी। ठीक है, मोए मुकद्दस पता है किसको बोलते हैं? दैट इज सेक्रेड हेयर ऑफ आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, एंड इट्स नोन फॉर मोए मुकद्दस हम उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए डूम शेप्ड रूफ मस्क्यू, यानी कि यहाँ पे जो मस्क्यू है हजरत बल श्राइन में, जो मस्क्यू है उसका जो रूफ है दैट इज डूम शेप्ड, ऐसे है। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हजरत बल श्राइन जो है इट्स आल्सो नोन एज दरगाह, इसको और भी कुछ नामों से मतलब पुकारा जाता है। जैसे दरगाह भी इसको बोलते हैं, इसको दरगाह शरीफ भी बोलते हैं और इसको आसारी शरीफ भी बोलते हैं। आसारी शरीफ भी हम हजरत बल श्राइन को ही बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, हाँ आपको अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन कभी कभार पूछते हैं कि मतलब ये जो हजरत बल श्राइन है इसके नज़दीक मतलब कौन सी बिल्डिंग है, ठीक है, कौन सा कॉलेज है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, हमारी जो फेमस कश्मीर यूनिवर्सिटी है वो इसके नज़दीक ही पड़ती है। ठीक है, अब देखिए सादिक खान जो था, सादिक खान लेड आउट गार्डन हियर। सादिक खान जो है उसने यहाँ पे एक क्या बनाया था? गार्डन, और उसने यहाँ पे एक मतलब बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट की थी जिसका नाम है इशरत महल। यहाँ ये जो इशरत महल है ना, इशरत महल का दूसरा नेम हम बोलते हैं प्लेजर हाउस। क्या उसको बोलते हैं हम? प्लेजर हाउस। ठीक है, फिर से देखिए एक बार, सादिक खान जो है, सादिक खान ने यहाँ पे एक गार्डन भी बनाया। कहाँ पे? हजरत बल श्राइन में। और एक बिल्डिंग भी बनाई, उस बिल्डिंग का नाम क्या है? इशरत महल। इस इशरत महल को हम क्या बोलते हैं? प्लेजर हाउस भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ मार्बल स्ट्रक्चर। जो आज मार्बल स्ट्रक्चर हम देखते हैं किसका? हजरत बल श्राइन का। ये पता है किसने स्टार्ट की थी इसकी कंस्ट्रक्शन? मार्बल कंस्ट्रक्शन, मार्बल स्ट्रक्चर जो है इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किसने स्टार्ट किया था? मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट। ये एक मतलब ट्रस्ट है जिसने इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की थी, और उस वक्त मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट का हेड कौन था? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ठीक है, अब देखिए जो मार्बल स्ट्रक्चर है ना, मार्बल स्ट्रक्चर का फिर से मतलब ये कंस्ट्रक्शन जब हुई वो स्टार्ट हुई थी 1968 में और कंप्लीट फिर ये हुआ कब? 1979 में। आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, तो फिर आप ईयरफोन लगाइए या फिर भी मैं इसको बाद में एडिटिंग में थोड़ा सा मतलब बोली रिलीज करूंगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक खान का मौला। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद खान का मौला। खान का मौला जो है इट इज सिचुएटेड ऑन बैंक रिवर जहलम, बैंक ऑफ रिवर जहलम। खान का मौला जो है इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर जहलम। ये किस बैंक पे है? डल लेक के बैंक पे, और ये जो है इट्स ऑन बैंक ऑफ रिवर जहलम। ठीक है, खान का मौला जो है ये भी एक मुस्लिम श्राइन है। ठीक है, ये भी एक मुस्लिम श्राइन है, याद रखना। ठीक, और इसका जो ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन है, ठीक, खान का मौला का जो ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट की थी किसने? सुल्तान सिकंदर ने। याद रखना, खान का मौला जो है इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने की थी? शाबाश, सुल्तान सिकंदर ने, इन मेमोरी ऑफ सैयद अली हमदानी। अब आपको ऐसे भी कोई मतलब कभी कभार क्वेश्चन मतलब आते हैं। ठीक, देखिए आपको ये ऐसे पूछा जाएगा कि खान का मौला जो है ये किसकी श्राइन है? ठीक है ना, यानी कि यहाँ ये जो है ये श्राइन ये किसके नाम पे? ठीक, ये आप याद रखना है, सैयद अली हमदानी। ठीक, इसीलिए जो सुल्तान सिकंदर है उसने इन मेमोरी ऑफ सैयद अली हमदानी यहाँ पे ये श्राइन बनाई थी। ठीक, और सैयद अली हमदानी कौन थे पता है? ठीक, ये एक मुस्लिम प्रीचर था। ठीक, ये एक इस्लाम प्रीचर था। ठीक, अब इसके बाद सराय शरीफ। ठीक, सराय शरीफ भी क्या है? ये भी एक मुस्लिम श्राइन ही है। सराय शरीफ भी एक मुस्लिम श्राइन है। ठीक, एंड इट लाइज ऑन रोड टू यूसमर्ग। जो रोड यूसमर्ग जाते हैं ना, वहीं पे मतलब जब यूसमर्ग जाते हैं ना, बीच रास्ते में आपको सराय शरीफ देखने को मिलता है। ठीक, एंड इज फेमस श्राइन ऑफ शेख नूरुद्दीन वली। किसकी श्राइन है? शाबाश, शेख नूरुद्दीन वली।
यही पे जो मतलब आप पढ़ते हो ना यहाँ पे, आपको यही पे याद होना चाहिए। फिर जब आप नोट्स बनाओगे उस वक्त आपका सेकंड रिवीजन होगा। फिर जब आप और एक नजर मारोगे और एक रिवीजन करोगे, मतलब एटलीस्ट आपको 3 रिवीजन होने चाहिए। ठीक, मतलब यहाँ पे आप सिर्फ ये नोट बनाने की कोशिश मत कीजिए यार, अपनी लिखने की कोशिश मत कीजिए। जो भी मैं पॉइंट्स यहाँ पे मतलब आपसे शेयर कर रहा हूँ ना, उनको आप इसी वक्त मतलब कैप्चर करो। ठीक, अब देखिए सराय शरीफ जो है ये किसकी श्राइन है? शाबाश, श्राइन ऑफ शेख नूरुद्दीन वली। शेख नूरुद्दीन वली को और भी कुछ नाम से पुकारा जाता है, जिस तरीके से हम बोलते हैं नुंदरेशी। ठीक, या आलमदारी कश्मीर, आलमदारी कश्मीर या नुंदरेशी। अब देखिए यहाँ पे भी मुझे आपको ये मैं बताना भूल गया, सैयद अली हमदानी जो है ना, उसको बोलते थे हम खानकाहे कश्मीर भी उसको बोलते थे। ठीक है, खानकाही मौला भी उसको बोलते थे, खानकाहे कश्मीर भी उसको बोलते थे। किसको? सैयद अली हमदानी जो है, ही वाज आल्सो नोन एज खानकाही मौला ऑफ कश्मीर या खानकाहे कश्मीर। ठीक है, अब ये देखिए सराय शरीफ जो है यहाँ पे शेख नूरुद्दीन वली के नाम पे है यहाँ पे श्राइन। शेख नूरुद्दीन वली जो है, ही वाज आल्सो नोन एज नुंदरेशी और आलमदारी कश्मीर। ठीक, सराय शरीफ हिज फाइनल रेस्टिंग प्लेस। सराय शरीफ जो है ये शेख नूरुद्दीन वली का फाइनल रेस्टिंग प्लेस था, और उसके बाद उसकी जो मॉर्टल है वो यहीं पे मतलब दफनाई गई। ठीक है, उसकी जो मतलब लाश है वो यहीं पे फिर दफनाई गई। ठीक, और यहाँ पे जो ये श्राइन हम देखते हैं, सराय शरीफ में जो हम श्राइन देखते हैं, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, ये जो श्राइन है ये फिर कंस्ट्रक्ट किसने? ज़ैनुल आबदीन ने। याद रखना, देखिए यहाँ सराय शरीफ किसने कंस्ट्रक्शन की? ज़ैनुल आबदीन ने। और यहाँ जो है खान का मौला, ये किसने कंस्ट्रक्ट की? शाबाश, सुल्तान सिकंदर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अच्छे से आ रहा है? चलिए अब देखिए एक सेकंड प्लीज, प्रॉब्लम होती है फिर मुझे बात करने में। शाबाश, देखिए मटन सन टेम्पल। ठीक है, जो भी क्विज मैंने आज तक देखे, मतलब जो भी हम क्विज करवा देना ग्रुप्स वगैरह में, ठीक, मटन सन टेम्पल मैंने बहुत बार देखा। मटन सन टेम्पल जो है इट्स डेडिकेटेड टू सूर्य, दैट इज सन। ठीक, एंड इज लोकेटेड नियर अनंतनाग। सबसे पहला ये पॉइंट है, ये अनंतनाग में है, एंड इज डेडिकेटेड टू सूर्य, दैट इज सन। ठीक, एंड इट वाज बिल्ट बाय किंग ललितादित्य मुक्तापिता। ठीक है, किसने इसकी कंस्ट्रक्शन की? शाबाश, किंग ललितादित्य मुक्तापिता ने इन 8th सेंचुरी। अब क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको ये करता हूँ कि ये जो किंग ललितादित्य मुक्तापिता है ना, ये किस डायनास्टी का था? शाबाश, आप में से कौन बता सकता है किस डायनास्टी का था? करकोटा डायनास्टी का। ठीक है, यानी कि करकोटा डायनास्टी का जो ललितादित्य मुक्तापिता है उसने यहाँ पे मटन सन टेम्पल बनाया है। इट इज ऑफ वेरी फ्यू टेम्पल्स इन इंडिया दैट आर डेडिकेटेड टू सन। यानी कि हिंदुस्तान में ये ऐसे कुछ मतलब टेम्पल्स हैं दैट आर डेडिकेटेड टू सन, उनमें से ये भी एक सन टेम्पल है। ठीक है, उनमें से ये भी एक खास टेम्पल है। ठीक, इसके बाद खीर भवानी टेम्पल। खीर भवानी टेम्पल जो है इट इज सिचुएटेड एट तुल्ला मुल्ला। ठीक है, जरा बताओ तुल्ला मुल्ला कहाँ पे है? कहाँ पे? शाबाश, इट इज सिचुएटेड तुल्ला मुल्ला यानी कि गांधरबल में है। ठीक, डेडिकेटेड टू रगनिया देवी। याद रखना, खीर भवानी टेम्पल जो है इट इज डेडिकेटेड टू रगनिया देवी एंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर आफ्टर अमरनाथ। अमरनाथ के बाद जो हमारा कश्मीर है ना, मैं कश्मीर वैली की बात इस वक्त कर रहा हूँ, याद रखना इस वक्त मैं कश्मीर वैली की बात कर रहा हूँ। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर आफ्टर अमरनाथ इन कश्मीर। यानी कि कश्मीर में सबसे पहले जो पिलग्रिम सेंटर है जिसकी इंपॉर्टेंस है वो अमरनाथ के हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये आता है कौन? खीर भवानी टेम्पल। अब देखिए इसको हम खीर भवानी मतलब इसका नाम क्यों पड़ा है पता है? यहाँ पे जो ये है ना, ये जो यहाँ पे मतलब इनका गार्ड है, उसकी जो डिवोटीज हैं, ठीक, वो इसको वो मतलब यहाँ पे स्प्रिंग सीजन में खीर वो मिल्क वगैरह यहाँ पे मतलब खाते हैं और इसको भी देते हैं। ठीक, अब देखिए मतलब इस पे वो दूध वगैरह खीर वगैरह डालते हैं, किस पे? उस डाइटी पे। ठीक, अब देखिए इन कलर ऑफ मिल्क ऑफर्ड टू डाइटी टर्न्स ब्लैक। जब ये उस पे दूध डालते हैं ना उस डाइटी पे, ठीक, अगर उस दूध का कलर ब्लैक हुआ, अगर उस दूध का कलर ब्लैक हुआ, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी ए वार्निंग फॉर डिजास्टर। तब क्या कहा जाता है? देन इट्स ए साइन ऑफ डिजास्टर। ये कहा जाता है कि अगर मतलब उन्होंने दूध डाला, अगर उसका कलर ब्लैक हुआ, ठीक, ये कहा जाता है कि इट्स ए साइन ऑफ डिजास्टर, यानी कि डिजास्टर आने वाला है। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, खीर भवानी टेम्पल जो है तुल्ला गांधरबल में है, इट्स डेडिकेटेड टू रगनिया देवी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर आफ्टर अमरनाथ है ये यहाँ पे कश्मीर वैली में। और यहाँ पे ये खीर कुछ दूध वगैरह, ये मुझे मतलब कंफर्म भी मतलब इस तरीके से अभी नहीं हुआ कि यहाँ पे क्या लोग ये खुद खाते हैं या डिवोटीज को मतलब या उसको मतलब डाइटी को देते हैं, लेकिन इतना कंफर्म है मिल्क जो है मिल्क को डाइटी के ऊपर
डालते हैं, ये मैं आपको कन्फर्म बता सकता हूँ। और यहाँ पे अगर कोई मतलब यहाँ पे गया होगा खीर भवानी टेम्पल में, तो प्लीज हमारे साथ ये पॉइंट एक शेयर कीजिएगा, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत सारे मतलब जो सारे उनसे भी मैंने पूछा, उनको भी मतलब कन्फर्म, क्योंकि यहाँ पे जो ऑलमोस्ट सारे सर वो मुस्लिम है, यहाँ पे नहीं गए हैं इसलिए, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको फिर भी ये भी नहीं आएगा, पॉइंट नहीं आएगा, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ आपको ये पूछा जा सकता है इट्स डेडिकेटेड टू, या ये कहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अमर महल, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस थोड़ा, अब हम डिस्कस करेंगे अमर महल। देखिए कश्मीर डिवीजन के कुछ इंपॉर्टेंट जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन वो हमने कंप्लीट किए, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जम्मू डिवीजन के कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये जरूरी नहीं है कि मतलब हो सकता है यहाँ पे मैं बीच में कभी मतलब ऐसा कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन आएगा जो कश्मीर डिवीजन में मतलब जो कश्मीर डिवीजन में आता होगा, ठीक है। वहाँ पे आप ये नहीं सोचना कि मतलब इसने तो बोला हम जम्मू डिवीजन के पढ़ रहे हैं, ठीक, ऐसा नहीं सोचना। क्योंकि देखिए मैं आपको हर एक जो भी कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसकी लोकेशन में आपको साथ में बताता हूँ कि मतलब ये कहाँ पे है, ठीक है, वेयर इट इज सिचुएटेड और वेयर इट इज लोकेटेड, ठीक है। कोई बात नहीं, आप चलिए हम पहले डिस्कस करेंगे अमर महल। कुछ कपड़ी मुचा कर हजरत बाल शायद वुनकस कोड हो अमर महल वो, ठीक है, वो अब देखिए, हाँ अमर महल जो है इट्स रेड सैंडस्टोन पैलेस, यानी कि अमर महल पैलेस जो है इट्स मेड ऑफ रेड स्टोन, ठीक है। इट्स मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, जो सैंडस्टोन होते ना लेकिन रेड कलर के, ठीक है। अमर महल उसी का बना हुआ है। अमर महल जो है इट्स मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड इट्स बिल्ट इन 19th सेंचुरी। कब ये बनाया गया था? 19th सेंचुरी में अमर महल जो है इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट किसने की थी? वो स्टार्ट की थी राजा अमर सिंह ने। किसने स्टार्ट की थी? राजा अमर सिंह ने। और ये जो अमर महल है, अमर महल उसकी रेजिडेंस भी हुआ करती थी। किसकी? राजा अमर सिंह की। अब कोई मुझे ये बता सकता है कि जो राजा अमर सिंह है ये किसका फादर था? शाबाश, आप में से कोई, आप में से नहीं पढ़ा है? राजा अमर सिंह जो है वो हरि सिंह का फादर था। किसका? हरि सिंह का, ठीक है। यानी कि हरि सिंह का जो फादर था उसी ने अमर महल पैलेस बनाया है, ठीक, जिसका नाम था राजा अमर सिंह। अब देखिए, पैलेस वाज डोनेटेड टू हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट। ये बात याद रखना, जो अमर महल पैलेस है इट वाज डोनेटेड टू हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट बाय डॉक्टर करण सिंह एंड कंस्ट्रक्टेड इट इनटू ए म्यूजियम। देखिए डॉक्टर करण सिंह जो है उसने अमर महल को कन्वर्ट किया पहले किसमें? म्यूजियम में। और उसके बाद ये जो अमर महल पैलेस है उसको डोनेट किया किसमें? किसको मतलब ये डोनेट किया? हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को। यानी कि यहाँ पे जो भी कुछ मतलब इनकम आएगी वो कहाँ जाएगी? हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को। समझ में आ रहा ना? जो अमर महल पैलेस है, अमर महल पैलेस को कन्वर्ट किया डॉक्टर करण सिंह ने म्यूजियम में, और उसके बाद डोनेट किया किसको? हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक मतलब जबरदस्त चीज है, ठीक है, जो इंटरेस्टिंग मतलब यहाँ पे पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। अमर महल जो है यहाँ पे एक गोल्डन थ्रोन है, जम्मू का एक गोल्डन थ्रोन यहाँ पे है, जिसका वजन कितना है? 120 kg, और ये पूरा का पूरा गोल्ड का ही बना हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो गोल्डन थ्रोन है अमर महल में, उसका जो वेट है दैट इज 120 kg, और ये जो गोल्डन थ्रोन है इट्स मेड ऑफ प्योर गोल्ड, ठीक है। अब हो गया यहाँ तक, अमर महल भी हो गया। मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स जो है it was a royal residence of erstwhile Dogra kings, ठीक है। it was royal residence of erstwhile Dogra kings, जो erstwhile Dogra kings थे उनकी ये royal residence थी, ठीक है। erstwhile लेटर ये मतलब अपोजिट थी ना, वो नहीं सोचना कि erstwhile कोई नाम था किसी का, ठीक है। अब देखिए मोस्ट स्ट्राइकिंग सेक्शन, ये जो मुबारक मंडी पैलेस है यहाँ पे इसके बहुत सारे सेक्शन है। यहाँ पे एक सेक्शन जो है मोस्ट स्ट्राइकिंग सेक्शन जो है दैट इज शीश महल। याद रखना, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा मोस्ट स्ट्राइकिंग सेक्शन कौन है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शीश महल जो है वो किस कॉम्प्लेक्स में है? मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में, अमर महल में, या माता वैष्णो देवी की श्राइन में? ठीक इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। शीश महल आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे है? मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स का एक स्ट्राइकिंग सेक्शन, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पिंक हॉल है, ठीक है, पिंक हॉल भी एक सेक्शन अलग है, पिंक हॉल दूसरा सेक्शन है मारो, ठीक। ये जो पिंक हॉल है इट हाउस इज द फेमस डोगरा आर्ट म्यूजियम, यानी कि डोगरा आर्ट म्यूजियम जो है वो इसी पिंक हॉल में, कहाँ पे है? पिंक हॉल में। कहाँ पे है? मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में। जो डोगरा आर्ट म्यूजियम है वो कहाँ पे है? वो पिंक हॉल में है। और पिंक हॉल कहाँ पे है?
वो है शाबाश कहाँ पे, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखिए ये जो पिंक हॉल म्यूजियम, पिंक हॉल में जो म्यूजियम है, कौन सा म्यूजियम, डोगराहट म्यूजियम, इट्स हैविंग सेवरल पेंटिंग्स, यहाँ पे आपको बहुत सारे पेंटिंग्स मिलेंगे और यहाँ पे आपको बहुत पुराने चीज भी मिलेंगे। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं ये जो यहाँ पे जो पेंटिंग्स है ना, फेमस पेंटिंग्स, बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग जो जम्मू का था, उसकी पेंटिंग्स भी आपको यहाँ पे मिलेगी। शाबाश, कहाँ की, बशोली, ठीक है ना, बशोली पेंटिंग्स भी आपको यहाँ पे मिलेगी। कहाँ पे, पिंक हॉल, ठीक है, डोगराहट म्यूजियम में। देखिए यहाँ पे और एक चीज है, दैट इज शाहजहां बो एंड एरो, शाहजहां का वो तीर कमान जो है ना, वो भी यहाँ पे, कहाँ पे, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स के डोगराहट म्यूजियम में। ठीक, आगे समझ में, आप देखिए नूरी छम, नूरी छम, ये पता नहीं मैंने ये पॉइंट कहाँ से लाया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगा। नूरी छम जो है ये एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, कहाँ पे है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नूरी छम जो है एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, कहाँ पे, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। देखिए कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं या कुछ मतलब यहाँ पे सेक्शंस ऐसे होते हैं जिस पे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं होती है, जिस पे ज्यादा मतलब ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती, जिसमें ज्यादा मतलब बातें करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसलिए मैं उसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। जिस देखिए नूरी छम में ब्यूटीफुल है, वाटरफॉल है और पूंछ में बस हो गया। अब देखिए पीर को, ठीक है, पीर को ये एक एंशिएंट केव टेम्पल है, इस तरीके से हमने देखा था अमरनाथ केव टेम्पल। ठीक, और ये कहाँ पे, ये भी जम्मू में है। इट्स आल्सो नोन एज जमावत केव, याद रखना इसका नाम दूसरा क्या है, जमावत केव, जमावत केव। नेचुरली फॉर्मेड शिवालिंगम यहाँ पे भी है। ठीक है, और ये मतलब अभी तक पता नहीं चला कि जो शिवालिंगम है ये कैसे बनी है और कब बनी है। ठीक, अब देखिए दिस केव, ये है ना एंशिएंट केव टेम्पल, याद रखना है, पीर का जो एक एंशिएंट केव टेम्पल है, और दिस केव लीड्स टू अंडरग्राउंड टू मेनी अदर केव्स। ये अंडरग्राउंड मतलब जाती है, पता नहीं ये कहा जाता है कि मतलब बहुत सारे केव्स के मतलब जो रास्ते हैं वो इसी टेम्पल से गुजरते हैं। किससे, पीर को से, यानी कि पीर को मानो ये यहाँ पे खुद एक केव है। ठीक, और यहाँ इसी केव से बहुत सारे मतलब और भी रास्ते निकलते हैं, और भी मतलब जो बाकी केव्स हैं उनके लिए यहाँ से रास्ते निकलते हैं अंडरग्राउंड। ठीक है, एंड श्राइन्स, पीर को जो है, पीर को में एक बाबा मतलब यहाँ पे आया था, मानो एक प्रीस्ट आया था। ठीक, उसका नाम था जोगी गरीबदास, और वो यहाँ पे बैठता था, कहाँ पे, पीर को। ठीक है, और उसका नाम था पीर जोगी गरीबदास शायद। ठीक है, इसलिए इसका नाम फिर पीर को भी पड़ा है। अब देखिए भीमगढ़ फोर्ट, भीमगढ़ फोर्ट देखिए, ऑल्सो नोन एज रियासी फोर्ट। ठीक है, सॉरी ऋषि फोर्ट, इट्स ऑल्सो नोन एज ऋषि फोर्ट, और इसको हम बोलते हैं रियासी फोर्ट। गलत भी मैंने नहीं बोला। ठीक है, भीमगढ़ फोर्ट जो है इट्स ऑल्सो नोन एज ऋषि फोर्ट, और भीमगढ़ फोर्ट को हम बोलते हैं क्या, रियासी फोर्ट भी। इनिशियली इट वाज मेड ऑफ क्ले, पहले किसका बना हुआ था, मिट्टी का बना हुआ था, लेकिन इसका फिर कंस्ट्रक्शन हुआ, मतलब ये फिर स्टोन्स का बनाया गया। किसने बनाया, ऋषिपाल राणा ने। ऋषिपाल राणा ने फिर इसकी कंस्ट्रक्शन फिर से की और उसमें स्टोन्स लगाए। ठीक है, कले जो मिट्टी के बजाय उसमें फिर स्टोन्स की कंस्ट्रक्शन इसमें की, किसमें, भीमगढ़ फोर्ट में। अब देखिए ये ऋषिपाल राणा कौन था। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री के बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करता हूँ साथ में। ठीक, ऋषिपाल राणा कौन था, ऋषिपाल राणा कौन था, शाबाश। ऋषिपाल राणा जो है ये रियासी जो है, रियासी डिस्ट्रिक्ट का ये क्या था, फाउंडर। ठीक है, अब इसकी जो रिनोवेशन है, भीमगढ़ फोर्ट की जो रिनोवेशन है वो कब की गई, 1817 में वो स्टार्ट हुई इसकी रिनोवेशन, और किसने स्टार्ट की थी, गुलाब सिंह। ठीक है, शिवकोरी या शिवखोरी या शिवखोर। ठीक है, आप खुद देख सकते हो जिस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस करोगे आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन ये याद रखना शिवखोरी जो है एक केव श्राइन ये भी है, एंड इज डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा। ठीक, एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिम साइट ऑफ द एरिया आफ्टर माता वैष्णो देवी टेम्पल। देखिए मैंने अभी आपको बोला था, वहां पे मैंने आपको बोला था मतलब अमरनाथ का, यानी कि कश्मीर वैली में। ठीक है, अमरनाथ के बाद वो है। आप देखिए यहाँ पे आप ये देख सकते हो, शिवखोरी में मैंने आपको क्या बोला, माता वैष्णो देवी टेम्पल के बाद अगर कोई जम्मू रीजन में कोई इंपॉर्टेंट पिलग्रिम साइट है वो कौन है, वो यही शिवखोरी। शिवखोर पढ़ो या शिवखोर पढ़ो, ठीक, कोई बात नहीं। केव श्राइन ये भी है, और एंड इज डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा। समझ में आया, अच्छे से समझ में आया ना। ठीक, अगर आपको ये मतलब हमारा वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। हम तो आपको ज्यादा मतलब जोर नहीं कर सकते, हम तो आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। ठीक, अब देखिए आज की इस वीडियो में हम इतना डिस्कस करेंगे, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट में
उसमें हम पढ़ेंगे। और कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन मुझे लगता है मैं उसमें कंप्लीट करूँगा। अगर उसमें वीडियो मतलब 20-25 मिनट्स का भी होगा कोई बात नहीं, वो हम मतलब करेंगे उसमें कंप्लीट, ठीक है। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉप में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह।